आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे अयोध्या, किया रामलला और हनुमानगढ़ी का किया दर्शन पूजन। खबर अयोध्या से है, जहां आज लगभग 10 बजे अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने मीडिया से बताया कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, हमारा मात्र उद्देश्य रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन करना है। उन्होंने राजनीतिक सवालों से किनारा करते हुए कहा, यह हमारा राजनीतिक दौरा नहीं है। दर्शन पूजन करने के बाद वह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री को उनका हाल चाल लेने पहुंचे। आपको बताते चले, इन दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल खत्री अस्वस्थ चल रहे हैं। दोनों वरिष्ठ नेता मिलकर भावुक हुए और निर्मल खत्री ने दिग्विजय सिंह का शुक्रिया अदा किया कि वह उनका हाल चाल लेने आए। करीब आधे घंटे रहने के बाद वह लखनऊ की ओर रवाना हो गए, जहां से उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम था। रामलला के मंदिर के निर्माण में हमारे भी छोटा मोटा योगदान रहा है, इसलिए जब रामलला ने बुलाया सो आगे। पंचांग में आज से शुरू हुए और हनुमानगढ़ी गए और हमारे कनक भवन, हमारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के महाराजा का है, तीनों जगह गए। और एक दो घंटे के दौरे से कुछ पता नहीं पड़ पाता है, ये तो अयोध्या के लोग जानते हैं उसका क्या असर हुआ है। हमारे मित्र हैं, क्या बात, हमारा साथी है, भाई समान है। उसमें आप सब लोगों के साथ हमने भी योगदान दिया है। कुछ नहीं है, फ्लाइट पकड़नी है। सर, एक राजनीतिक सवाल है। भाजपा की सांसद है कंगना रनावत, उनका कहना है कि आपके इनके राज में लाइन ही लग रही है और क्या होगा। लोग गरीबों से गरीब होते जा रहे हैं और कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। सरकार आपकी भी थी, उत्तर प्रदेश में सफल नहीं थी, पंचायत चुनाव हमेशा समय पर हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, लोग भ्रम की स्थिति में हैं। ये लोग सत्ता की विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के पक्ष में कभी रहे नहीं है, इसलिए उनसे उम्मीद भी नहीं होना चाहिए। 27 पे क्या लग रहा है? इसका चुनाव लेकर के क्या अभी तो आप लोग बदलाव होने वाला है? योगी सरकार में एक मंत्री जी है संजय निषाद जी, गोरखपुर के कार्यक्रम में रो रहे थे। उनका कहना था कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटी की इज्जत दी जा रही है। एज ए मंत्री हैं फिर भी रो रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको खुद को सोचना चाहिए कि मंत्री अगर ये क्या है तो क्या है। देखिए, आज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हर कांग्रेसी के दिलो अजीज, हमारे सरपरस्त, हमारे बड़े नेता माननीय दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के एक राजघराने से भी हैं। वो धर्मनगरी अयोध्या आए थे, उनका हम कांग्रेसियों ने तहे दिल से स्वागत किया और वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आए थे, भगवान रामलला के दर्शन करने आए थे। हाँ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनके वो परम मित्र रहे, लोकसभा में भी रहे हैं, इसलिए उन्हें वो हालचाल लेने के लिए उनके आवास आए थे। देखिए, राजनीति पे कोई चर्चा नहीं हुई, वो धर्मनगरी आए थे। हम कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए उन्होंने समय दिया, राजनीति की किसी चर्चा पे कोई बात नहीं हुई। सूत्र बता रहे हैं कि हाँ, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि गठबंधन की संभावनाओं से इनकार है। कांग्रेस कुछ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो धर्मनगरी आए थे, भगवान के उन्होंने दर्शन अर्चना की, हम कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, यहाँ रुके, जलपान किया, हम और सम्मान हम लोगों ने उनको यहाँ से विदा किया। चुनाव के लेके कोई बात नहीं हुई, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कोई रणनीति नहीं आई, क्योंकि वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। बहुत ही देश के जाने माने नेता, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कई बार मंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं।
अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए थे। हम लोग उनको एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किए। उनके साथ श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी कनक भवन दर्शन किए। एक ऐसा उदाहरण उन्होंने आज पेश किया जो शायद कोई नेता इतना बड़ा कभी किया हो। कनक भवन जब वो पहुंचे तो 11 बजे कनक भवन बंद हो गया था, 11:10 हो रहा था। पुजारी जी का 12 बजे ही दर्शन होगा। राजा दिग्विजय सिंह जी वहीं पलथी मार के जमीन पे बैठ गए और सीताराम नाम जबकि 1 घंटा पूरा, 12 बज के कुछ मिनट में मंदिर खुला, दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किए, तब वहां चली। ऐसा नेता कहाँ है? हमने नहीं देखा आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता 1 घंटे प्रभु श्री राम जमीन पे बैठ के पलथी मार के इस तरह का कोई भगवान की आराधना की। अच्छे नेता बहुत बिरले ही होते हैं। अयोध्या दर्शन करने के बाद वो फैजाबाद शहर में पहुंचे। हमारे नेता, हम लोगों के अध्यक्ष माननीय निर्मल खत्री जी जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको देखने पहुंचे, उनका हाल चाल लिए। दोनों बहुत ही पुराने संस्मरणों के याद करके भावुक हुए और उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत उनका उत्साहवर्धन किया उनके साथ के और कहा कि हमारे आपकी जो मित्रता मित्र नहीं, हम लोग भाई हैं और हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा आज, मैं धार्मिक यात्रा में व्यक्तिगत यात्रा पर हूँ, इसलिए राजनीतिक कोई बात नहीं। भगवान का के कामना की पूरा देश में अमन चैन हो, देश खुशहाली के रास्ते पे चले, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। दिग्विजय सिंह यूं तो हमारी पार्टी में राजनीति के कांग्रेस के चाणक्य हैं और मध्य प्रदेश जैसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और आज उनका जो अयोध्या कार्यक्रम था आने का, वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन के लिए आए थे। उसके बावजूद भी एक शिष्टाचार होता है। फैजाबाद के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे आईसीसी रहे उनके नेतृत्व में, हम फैजाबाद के सभी कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। हम लोगों के स्वागत से वो अभिभूत रहे और जो उन्होंने हम साथियों को समय दिया, कम बड़े नेता इतना समय देते हैं, जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समय दिया, सबका सानिध्य मिला और रामलला का दर्शन करके वो अभिभूत हुए, प्रसन्न रहे और शुभकामना व्यक्त की कि आने वाले दिन कांग्रेस के अच्छे हों। निर्मल जी को वो राजनीति के साथ साथ अपना मित्र मानते हैं और फैजाबाद आने पर जब उनके अस्वस्थ होने की जानकारी हुई तो बहुत भाव विभोर हुए और जिस तरह से दोनों लोग गले मिले और भावुक क्षण था वो कि निर्मल जी के अस्वस्थ होने पर उनसे वो मिलने गए और अपनी शुभकामना व्यक्त की, ईश्वर से प्रार्थना की वो जल्द स्वस्थ हो जाए। राजनीति से आप साथियों ने देखा होगा, बार बार पूछा, आज वो राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं आए थे और लगातार मना करते रहे कि मैं राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं आया हूं, जब कभी आऊंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। आज मैं केवल भगवान की शरण में था और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस देश में कांग्रेस पुनर्स्थापित हो, देश का कल्याण हो। पर ये बड़े नेताओं का काम है और दिग्विजय सिंह जी ने भी मना किया उस पर कुछ कहने से। ये बड़े नेताओं का काम है। आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जाने, ये उन पर हम लोग छोड़ते हैं। हमारे नेता हैं, जो उनका निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे।